राजस्थान आजीविका मिशन महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की ओर बढ़ते कदमों की कहानी। हिंडोली ब्लॉक के ठीकरदा गांव में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और उनको आत्मनिर्भर बनाने को लेकर राजस्थान आजीविका मिशन अपने आप में महिलाओं को किस प्रकार आत्मनिर्भर बना रहा है, उसका उदाहरण और उनके कार्य को देखकर ही समझा जा सकता है। जो महिलाएं घर पर बैठकर अपना समय गुजारा करती थी, अब समय सही उपयोग रोजगार पाकर रुपए कमाकर सदुपयोग कर रही है। उस समय जब महिलाओं को विचार आया कि हमें भी कुछ कर लेना चाहिए, महिलाओं ने अपना एक समूह तैयार किया। अलग अलग समूह की महिलाएं हर्बल साबुन, डिटर्जेंट के अलग अलग फ्लेवर हर्बल रूप में तैयार कर रही है, जिससे उन्हें अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। महिलाओं का ये कार्य अपने आप में उनके लिए ही नहीं अपितु अन्य महिलाओं के लिए भी एक महिला सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने को लेकर बड़ा उदाहरण पेश करती है। इस पूरे मामले में सुमन शिखा ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा समय समय पर इन्हें आकर छोटी छोटी बारीकियों को भी सिखाया जाता है। वही इन्हें आयात और निर्यात किस प्रकार किया जाता है, इसकी भी जानकारी दी जाती है। अब महिलाएं साबुन से लेकर डिटर्जेंट, शैम्पू और पत्तल दोना आदि का निर्माण कर अपने आप को आत्मनिर्भरता की कहानी लिख रही हैं। राजस्थान आजीविका मिशन की यह पहल इन महिलाओं के लिए मानो नया सवेरा लेकर आई है। इस सौंदर्य महिला समूह और उड़ान महिला समूह की महिलाएं अपने अपने समूह में 15 से 20 हजार रुपए की महीने की आमदनी भी कमा रही है। धीरे धीरे काम बढ़ रहा है और इनकम भी बढ़ रही है। घर खर्च में होने वाली समस्याओं से भी अब निजात मिलने लगी है। पहले एक पर ही पूरा परिवार निर्भर हुआ करता था, अब दो मिलकर कमाते हैं तो अच्छा भी लगता है और कई समस्याएं धीरे धीरे दूर भी होने लगी है। आर्थिक तंगी से भी मुक्ति मिलने लगी है। कहा जा सकता है कि राजस्थान आजीविका मिशन के बढ़ते महिला सशक्तिकरण की उड़ान अभी और उड़नी इन महिलाओं को बाकी है और भी कुछ नया और अलग करना इन महिलाओं को सिखाया जाना है। राजस्थान आजीविका मिशन से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने को लेकर महिलाओं की सफलता की पूरी कहानी देखिए द बूंदी टाइम्स पर।
घर पर ऐसे ही बैठे रहते थे, तो हमने सोचा कि राजीविका जो स्वयं सहायता से हम जुड़ रहे हैं उनसे जुड़ें और हमारी जो बचत है वो बचत करें, जिससे ताकि हमारी बचत भी हो और हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरे और हमारा जो घर खर्च है वो भी अच्छा चले। तो हमने जैसे हमारे घर पे बैठे रहते थे, हमने महिलाओं ने सोचा कि कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरे और हम स्वयं आत्मनिर्भर बने और महिलाओं को अच्छी सीख भी मिले। तो हम महिलाओं ने ऐसा सोचा कि ऐसा काम किया जाए जिससे मतलब हमारे कोई फ़ायदा हो और हमारी घर गृहस्थी अच्छी चले। तो हमने साबुन सर्फ का कोर्स किया, जिसमें हमने नहाने की साबुन और कपड़े धोने की साबुन, डिटर्जेंट पाउडर और बालों का शैम्पू, हैंड वॉश ये सब बनाने सीखे। जिसमें हमने नहाने की साबुन का ऐसा तरीका बनाया जिससे मतलब केमिकल फ्री साबुन है, तो उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और जैसे जो हर्बल चीज़ होती है ना, जैसे नीम, एलोवेरा, तुलसी, तो इनके पत्तों को इकट्ठा करके इनका जो जूस वगैरह ऐसे बना के और जो हमारी जो नहाने की साबुन है वो हमने तैयार की। 10-15 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, जिससे मतलब हमारा जो आर्थिक स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार है और हम आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। और हम महिलाओं से ये अपेक्षा करते हैं कि जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे हमारी जैसी जो बहनें हैं वो भी आगे बढ़ें। इसलिए आया हमारे मन में कि हमारी गरीब स्थिति थी, कमाने वाला एक व्यक्ति था, तो मतलब घर का गुजारा भी नहीं चलता था। तो इसलिए हमने ये सोचा कि खुद हम भी अपने घर पर बैठकर ऐसा बिजनेस चालू करें ताकि 2 पैसे हमारे पास भी बचे। क्या किया फिर आपने? फिर हमने किया कि हमारे पास जैसे कि हमें ट्रेनिंग में सर्फ साबुन बनाना सीखा, तो फिर हमने बिज़नेस चालू किया 7 लेडीज़ों ने मिलकर। और हम घर पे नहाने का साबुन वगैरह ही बनाते हैं। और इसमें हमारे नहाने के साबुन में 3 प्रोजेक्ट है, नीम, एलोवेरा, हल्दी, चंदन, रोज वाला और चारकोल वाला। और हमने सौंदर्य ग्रुप के नाम से साबुन बनाना चालू किया। कितना कमा लेते हो और क्या प्रोडक्ट की रेट रखते हैं? हमारे मतलब कि जैसे कि 100 ग्राम का साबुन की रेट तो हमारे से 50 रुपये पड़ती है और होलसेल में हम इसको 35 में दे सकते हैं। अच्छा काम चल रहा है और मतलब पैसा भी बचता है हमारे इसके अंदर। 15-20 हज़ार रुपये हम मतलब बच ही जाते हैं एक महीने के अंदर हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद राजीविका से जुड़े, इसके बाद हमारे पास ये वाला बिजनेस आया। से जुड़े और राजीविका से जुड़ने के बाद हमें मशीन खरीदी पत्तल धोने की, और इसमें हम 3 महिला काम करते हैं। और पहले तो बिजनेस मतलब घर खर्च ही चलता था, और अब हमें कुछ फ़ायदा भी मिला। हम 20-25 हज़ार का माल बेच देते हैं। बदलाव आया और बहुत अच्छा लगा। इसके ये कहना चाहेंगे कि जब हम राजीविका से जुड़े तो कुछ धंधा करना भी सीखे और कुछ बाहर भी निकलना सीखे। कुछ हमें जानकारी भी मिलती है बाहर निकलते हैं, तो धंधा करने से बहुत खुशी हुई कि हमें कुछ कर रहे हैं अपन भी। मैं राजीविका में जुड़ी तो पहले मैं बहुत गरीब हालत थी मेरी, और राजीविका में जुड़ने के बाद मैंने समूह से लोन लिया। समूह से लोन लेके पत्तल धोने की मशीन लाई, वो पत्तल धोने की मशीन ला के आज मैं बनाती हूँ, तो मैं आर्थिक स्थिति में सुधार आया और आज मैं बहुत अच्छा कमा लेती हूँ और मेरी स्थिति में बहुत सुधार है। क्या कहना चाहेंगे राजीविका? राजीविका से जुड़े तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगा और हम इससे बहुत खुश हैं कि हमें घर बैठे थे जिससे हमें धंधा मिल गया। आज हम इसके तहत काफ़ी काम कर रहे हैं। अभी जैसे आपने देखा, हमने साबुन और सर्फ की एक बिज़नेस शुरू करवाई है और एक पत्तल धोने की। अभी काफ़ी कुछ हमें इस गांव में शुरू करना है, इस ब्लॉक में शुरू करवानी है। ये दोनों ना तो केवल आर्थिक समस्याओं को दूर किया है, पर बहुत सारी चीज़ें इससे बदलाव आई हैं। महिलाएं आजकल बाहर निकल पा रही हैं और उनके घर में वो पुरुष के थ्रू भी उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। ये परियोजना आने के बाद उनकी सोशल अपब्रिंगिंग भी हुई है, फाइनेंशियल अपब्रिंगिंग के साथ, और काफ़ी ज़्यादा उन्हें नॉलेज में भी चेंजेस मिल रही हैं। उन्हें काफ़ी कुछ पता चल रहा है आजकल कि कौन कौन सी परियोजनाएं आ रही हैं जिससे वो और ज़्यादा हेल्प ले सकें और अपनी लाइवलीहुड, अपने आजीविका को सुधार कर सकें। क्या कहना चाहेंगे और महिलाओं को भी ये प्रेरित कर रही है इसको लेकर? आज हमने थोड़ी सी मुकाम हासिल की है, आगे हम और मुकाम हासिल करेंगे। धीरे धीरे यही महिलाएं एक दूसरे के साथ जुड़ कर और सारी प्रोजेक्ट शुरू कर रही हैं। अभी हमारे और भी ज़्यादा विजन्स हैं कि हम और क्या क्या शुरू कर सकते हैं। हमारे इस हिंडौली ब्लॉक में काफ़ी कुछ करने के अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी हम उसे धीरे धीरे उसे टैम्पर कर रहे हैं एंड इसे हम आगे ले जा रहे हैं राजीविका SVP प्रोजेक्ट के थ्रू। मेरा नाम सुमन है और मैं हिंडौली ब्लॉक में BPM ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर SVP देखती हूँ। है कि
शुरुआत में तो जो फोकस था वो एसएचजी बनाने पे था, एसएचजी बनाने और उनको लोन करवाने में, थोड़ा जो है माइक्रो लोन करवा रहे थे अलग अलग बैंकों से उनका खाता खुलवा करके। लेकिन अब जो फोकस आया है वो उनके लाइवलीहुड को स्ट्रेंथन करने पे है और उसमें उनको अलग अलग टाइप की यूनिट खुलवा रहे हैं। हमने ठीकरदा के अंदर जो हर्बल साबुन वगैरह बनाने का है या पत्तल दोने बनाने का है, दूसरी जगह पे लाख की चूड़ियाँ वगैरह बनाने का है या स्नैक्स वगैरह बनाने का है, जो भी रूरल एरियाज़ के काम हैं। और एक तरह से इसमें रूरल आत्मनिर्भरता भी आएगी, महिलाओं में जागृति भी आएगी। इसको लेकर क्या संदेश देता है राजस्थान में? नहीं, असली जो आत्मनिर्भरता है गाँवों की, जब महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, उनके पास गांव में ही करने के लिए काम होगा, आजीविका होगी, तभी एक अच्छा आदर्श गांव हम बना सकते हैं, तभी हम बच्चों का अच्छा पोषण कर सकते हैं जब महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये ग्रास रूट लेवल से एक गरीबी के उन्मूलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। एक तो होता है टॉप डाउन अप्रोच, ये है बॉटम अप अप्रोच। तो मेरा मानना है कि दोनों जब अप्रोच एक साथ काम करेंगी तो डेफिनेटली गरीबी के उन्मूलन में बहुत जल्दी और सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।